जीवन सहज नहीं है। जीवन एक संघर्ष है। बाधाएं, विपत्तियां, आपदाएं, कठिनाइयां, विपरीत परिस्थितियां, ये तो जीवन के अंग हैं। वो कहते हैं कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द तो सबके एक जैसे हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है और कोई संघर्ष करके निखर जाता है। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, आज की जो अपडेट हरियाणा पुलिस के उन साथियों पर है। अभी आपने 2-3 दिन पहले एक नोटिस देखा होगा जिसमें आपकी जो पीएसटी पीएमटी जो आपका फिजिकल का जो पार्ट है, उसकी टेंटेटिव डेट, उसका समय दिया गया था मार्च के लास्ट में। जो आपके फिजिकल हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो चूंकि नोटिस सही था या गलत था, लेकिन ये सच्चाई है कि आपकी जो फिजिकल है वो अप्रैल के फर्स्ट में, मार्च लास्ट में या फिर अप्रैल के फर्स्ट में आपके जो फिजिकल हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। अब सबसे पहले हम बात करें कि आपका जो एग्जाम फिर कब तक होगा। तो एग्जाम की जो आपकी हम कयास लगा सकते हैं कि आपका एग्जाम जून लास्ट या जुलाई में, संभवतः अगस्त तक भी जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपका जो एग्जाम है वो जुलाई में होना तय है। जून लास्ट में या जुलाई में। उसके बाद में बात करें रिजर्वेशन की, तो रिजर्वेशन की पॉलिसी लगभग एचएसएससी की जो जितने प्रकार के जो एग्जाम होने हैं 2026 में, जितने भी नोटिफिकेशन हैं, तो सभी में जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो कैटेगरी के कैंडिडेट के यदि जर्नल के कट ऑफ के बराबर नंबर है तो उनको जर्नल में इंक्लूड किया जाएगा। और कैटेगरी को, जाहिर सी बात है, कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको फायदा होगा। एचएसएससी की सभी प्रकार की भर्तियों में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि 3 साल की छूट दी जाएगी। अब यहाँ हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न। सभी को पता है 10 नंबर का कंप्यूटर है, 20 नंबर सी ग्रुप के जितने भी एग्जाम हैं, जिसमें 20 नंबर की हरियाणा जीके है, 10 नंबर का कंप्यूटर है, बाकी जो 70% जो वेटेज है वो आपका कॉमन रहेगा, जिसमें मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, साइंस जो भी है, करंट जीके, जीएस है। तो लगभग 70 में सारा है, कॉमन है, 20 हरियाणा जीके है और 10 नंबर का कंप्यूटर है जो पहले से ही निर्धारित है। अब हम बात करें, देखो, जब आपका पीएसटी पीएमटी होगा, फिजिकल की जब हम बात करते हैं, तो फिजिकल की बात करते हैं तो लगभग 12 से 15 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। और इसका कारण क्या है कि बार बार एडिशनल लिस्ट आएंगी। जब बच्चे फिजिकल में जो डिस्क्वालीफाई होंगे तो एडिशनल लिस्ट बार बार आएंगी, जैसे पिछली बार भी लगातार कई लिस्ट आई थी। तो कयास तो हम यही लगाएंगे कि जो भी सीटी क्वालिफाई है लगभग उनको अवसर मिले, लेकिन कहीं न कहीं पिछली बार 4 गुना था, अब की बार 10 गुना है। तो उस हिसाब से देखें तो जो आपकी जो सीटी का क्वालिफाई कैंडिडेट है सभी को अवसर मिलेगा। लेकिन कहीं न कहीं जब हम देखें कि पहले की जो आपकी जो हरियाणा पुलिस की भर्ती है और अब जो वर्तमान में जो आपकी भर्ती होगी, तो उसमें समय के अकॉर्डिंग, और ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने और अच्छा प्रयास किया है, उन्होंने सीईटी में अच्छा स्कोर किया है। हालांकि सीईटी में स्कोर की जब हम बात करते हैं तो कहीं न कहीं जो लगभग उसमें बराबर सा ही हुआ है, क्योंकि सरल जो शिफ्ट थी उसमें नंबर कटे हैं, ठीक है, और जो हार्ड शिफ्ट थी उसमें बढ़े हैं, तो लगभग लगभग बराबर सा ही मामला है। तो फिजिकल की जब हम बात करते हैं तो फिजिकल में यदि 10-12 गुना की बात करें, हालांकि 15 गुना से कम तो क्या बुलाएंगे, हो सकता है 20 गुना भी बुलाएं। लगभग अप्रोक्सीमेटली बात करें तो लाख, 1 लाख, सवा लाख कैंडिडेट जो हैं, 1,25,000 कैंडिडेट लगभग आपका जो है फिजिकल के लिए आपकी लिस्ट जारी होंगी, बार बार एडिशनल लिस्ट आएंगी, ठीक है। तो चूंकि अब बात करें कि जो सीईटी क्वालिफाई है वो तो 1,25,000 से अधिक है। तो उनमें एक ऐसे बहुत से कारण हैं कि सभी बच्चे जो है वो हरियाणा पुलिस के फिजिकल के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि किसी की हाइट कम है, किसी की चेस्ट कम है, कोई कलर ब्लाइंड का है। बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका स्कोर बहुत अच्छा है, जो ऑलरेडी पहले हरियाणा पुलिस में क्लर्क में लगे हुए हैं, ठीक है। और जो मेल की जो कट ऑफ आएगी, 15-20 गुना की जो कट ऑफ आएगी, तो उसमें लगभग फीमेल तो पार्टिसिपेट करेगी नहीं, क्योंकि जो स्कोर है 3-3.5 लाख यदि कैंडिडेट ऐसे हैं जो सीईटी पास हैं, तो उनमें से बहुत सी फीमेल की संख्या भी काफ़ी मात्रा में है। ऐसा नहीं कि फीमेल कैंडिडेट नहीं है उसमें, और फीमेल तो पार्टिसिपेट मेल में करेगी नहीं। तो ऐसे बहुत से ऐसे रीजन हैं कि लगभग क्वालिफाई जो मार्क्स है वो इसमें फिजिकल में पीएसटी पीएमटी में पार्टिसिपेट करेगा। और
फिर भी यदि हम कयास लगाएं तो जर्नल का जो कैंडिडेट है जिसका लगभग 55 प्लस नंबर बनते हैं, 55 56 57 नंबर बनते हैं, तो वो फिजिकल की कट ऑफ में तो आएगा ही आएगा। उसके बाद तो एक आध नंबर का फर्क आएगा, क्योंकि क्योंकि जो बच्चा फिजिकली स्ट्रांग होता है वो कहीं न कहीं एग्जाम की उसकी बहुत अच्छी तैयारी नहीं होती, और वो एग्जाम बहुत अच्छी तैयारी करने वाला कहीं न कहीं फिजिकल में मार खाता है। तो ये जो पुलिस की जितने प्रकार की भर्तियां होती है इसमें लगभग एवरेज जो बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। अब वो कितनी आउटस्टैंडिंग उनकी होती है, कितना वो प्रयास ज्यादा करते हैं एग्जाम में, जो एग्जाम आपका 97 नंबर का होने वाला है जिसमें 3 नंबर एनसीसी के हैं, ऐसा सभी को पता है। और बाकी बाकी जितने भी ओबीसी कैंडिडेट हैं या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, तो इनकी यदि हम बात करें तो लगभग लगभग 52 से 55 तक नंबर बनते हैं। तो वो उसका हम पॉसिबिलिटी मान सकते हैं, संभावना लगा सकते हैं कि वो फिजिकल में पार्टिसिपेट करेगा, और फिजिकल पास करता है उसके बाद जब 10 गुना की आपकी कट ऑफ बननी है तो उसमें एक आध नंबर ऊपर नीचे होता है, और ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रभाव पिछली बार आपने यदि देखा हो। और ओएससी यदि डीएससी की बात करते हैं तो लगभग ये 50 से 52 53 नंबर तक लगा सकते हैं, हो सकता है 48 47 48 तक भी आ जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पास होने वाले जो कैंडिडेट है वो सभी हरियाणा पुलिस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। उसके बाद जब हम बात करते हैं, देखो हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर की भी आपकी भर्ती आएगी। इसमें आपको नियमानुसार पता है कि जो 50% सीटें होती हैं वो प्रमोशन के द्वारा, पदोन्नति के द्वारा फिलअप की जाती हैं, और 50% जो है उनका नोटिफिकेशन आता है। तो लगभग 600 प्लस जो वैकेंसीज हैं, 650 के लगभग 700 के लगभग जो आपकी वैकेंसीज रिक्त हैं, तो उनमें 50% तो प्रमोशन होना है। और यहाँ 2 4 5 दिन पहले आपने देखा होगा एक और कटिंग थी अखबार की, तो उसमें मैंने पढ़ा था कि एसआई की जो एक पुरानी भर्ती थी जिसमें 2 3 क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगा हुआ था, तो वो कोर्ट द्वारा उसको डिसमिस कर दिया गया है, खारिज कर दिया गया है, क्योंकि वो आंसर सही थे, यानी कि ऑब्जेक्शन के लायक नहीं थे। तो कुछ एक थोड़ी सी अड़चन थी बीच में। अब इसका जो नोटिफिकेशन है इसकी तैयारी स्टार्ट है बहुत जल्दी। आपको हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर का लगभग 350 प्लस कहूँ तो 400 भी हो सकते हैं, 350 भी हो सकते हैं, और 20 30 ऊपर नीचे पोस्ट हो सकती हैं। तो ये आपका भी नोटिफिकेशन आने वाला है। तो इसमें भी वही फिजिकल की वही सारी जो फॉर्मेलिटीज हैं, प्रक्रियाएं हैं, जो भी आपका ज्वाइनिंग से पहले की जो प्रक्रिया है वो सारी कंप्लीट होंगी। उसके बाद में लगभग जो 10 गुना की आपकी यदि हम 350 वैकेंसी मानते हैं तो 3500 कैंडिडेट जो एग्जाम देंगे फिजिकल के बाद में, और सारी प्रक्रियाएं जब वो कंप्लीट करता है, ठीक है, सारी कंडीशन को फुलफिल करता है, उसके बाद लगभग जनरल के 65 प्लस वाला जो है वो 10 गुना की लिस्ट में, जहाँ तक मैं समझता हूँ श्योर एंड सर्टेन, वो 10 गुना की लिस्ट में आएगा। ऐसा कुछ नहीं कि 70 प्लस वाला 75 प्लस वाला, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है 65 प्लस का मतलब 68 69 वाला हो, 67 68 वाला हो। तो इसका नोटिफिकेशन भी जहाँ तक सुनने में आया बहुत जल्दी आपका आने वाला है। तो ये आपने लगभग लगभग ये दोनों का एग्ज़ाम जो है वो जून जुलाई में होना है, और आपका जो फिजिकल है वो अप्रैल में कह सकते हैं, मार्च लास्ट में कह सकते हैं आपका स्टार्ट होगा। अपने पूरे अपने अपना प्रयास तेज करें, अपना फिजिकल की तैयारी करें, एग्जाम की तैयारी भी साथ साथ करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा समय इस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें, पूरी मेहनत और मशक्क़त के साथ इस दिशा में पूरा प्रयास करें। यदि आपको हरियाणा पुलिस में अपने सपने को साकार करना है, आपको एक पुलिसकर्मी बनना है, और आपका यही लक्ष्य है, तो ये लक्ष्य केवल तभी आप पार कर सकते हैं जब आप पूरा प्रयास फिजिकल के साथ साथ तैयारी पे करेंगे। तो जो भी बच्चे साथी नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अब हमारी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, बहुत अच्छे लेवल की क्लास होंगी। आपका जो सिलेबस है लगभग जहाँ तक 30 जून तक हमें लगभग पूरा कंप्लीट सिलेबस करना है, और सारे जो एग्ज़ाम है आपके वो जून लास्ट में या जुलाई में स्टार्ट होने वाले हैं। हालांकि एचएसएससी के जो पेंडिंग एग्ज़ाम है या कोई और एग्ज़ाम है वो मई से ही स्टार्ट होने की प्रबल संभावना है। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।